धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सभी संत ऑगस्टिन के विषय जानते हैं? ऑगस्टिन के विषय में कितने लोग जानते हैं? ऑगस्टिन के विषय में क्या थे? संत ऑगस्टिन क्या थे? हाँ, पॉप थे। उनकी लाइफ क्या थी? हाँ, हम लोग कैथलिक होकर अगर संत ऑगस्टिन के विषय में और मोनिका के विषय नहीं जानते हैं तो फिर हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, राइट? संत ऑगस्टिन का जीवन 1983, 1986 या 1983, ठीक है, उस समय की बात है। संत ऑगस्टिन के जीवन में अंधकार था। मेरे टॉपिक भी कुछ ऐसा ही लिया। संत ऑगस्टिन बचपन से ही एक ऐसी चीज से एडिक्टेड थे जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे, पर उसकी माँ निरंतर प्रार्थना करती थी। पता वो किस चीज से एडिक्टेड थे? आज मैं जब उनके लिए पढ़ रही थी, डॉक्यूमेंट्रीज उनकी पढ़ रही थी, तो पता लगा कि संत ऑगस्टिन जो थे वो सेक्सुअल चीजों के चलते एडिक्टेड थे। उस चीज से वो निकल नहीं पा रहे थे। जब मैंने थोड़ा उसका पढ़ा, उस चीज से वो निकल नहीं पा रहे थे। 16 ईयर से वो गलत संगति में चले गए। आप जानते हैं विदेश कंट्री में ये सारी चीजें आम होती हैं, और वो उसी अंधकार में फंसे हुए थे। पर उसकी माँ देख रही थी कि मेरा बेटा गलत ट्रैक पे है और गलत चीजों पे ही जा रहा। तो एक माँ क्या करेगी? गिव अप कर सकती है, जाओ जिसको जो करना करो, भाई मेरा काम था तुझको पैदा कर देना, बड़ा कर देना, सब कुछ कर देना, लेकिन तुम अपनी लाइफ को सही नहीं कर रहे हो तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। कई एक माँ और बाप का भी यही हाल रहता है कि जब बच्चे सही ट्रैक पे नहीं रहते हैं तो हम लोग उस पर गिव अप कर देते हैं कि जैसा जिंदगी जीना है जिए। एक रिसेंटली हमारे एक आंटी का बेटा अभी प्रभु में चला गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको स्वर्ग मिला है या नर्क मिला है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जितने लोग प्रभु में सोए हैं उसको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, क्योंकि अभी जितने लोग सोए हैं सब अनंत काल के विश्राम में गए, कि जजमेंट के टाइम में सबको एक साथ परमेश्वर उठाएगा। क्या यहूदी, क्या इजरायली, क्या फारसी, क्या अन्य जाति, सबका न्याय होगा। उस माँ के बेटे के प्रति जब वो हमारे पास किसी ने उसको बताया यहाँ प्रेयर होता, वो आ रही थी निरंतर और उसके बेटे के लिए दुआएं करवा रही थी। उसका बेटा बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर कर रहा था। कभी खाना में टॉयलेट कर देता था, कभी बिस्तर में टॉयलेट कर देता था, तो कभी उसका पर्स फाड़ देता था, कभी फोन को पटक देता था। इतना ज्यादा उसका बेटा मतलब नशे में एडिक्टेड होके गलत चीजों को कर रहा था। एक दिन उसकी माँ फ्रस्ट्रेट हो गई और मेरे पास आकर कहती हैं, सिस्टर उसके लिए प्रार्थना करो कि उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? सोचो उसका माँ पे क्या बीता होगा जो ये बात बोला होगा कि वो मृत्यु को पा जाए। सारे फादर लोग को भी जाकर मैंने बोला कि उसकी डेथ हो जाए, डॉक्टर लोग से भी बोला, क्योंकि वो अति करके रख दिया था। एक जवान लड़का 30-35 साल का, 40 साल का लड़का अगर ये हरकतें कर रहा है तो किसी को भी दिक्कत लगेगी कि ना। एक छोटा बच्चा डायपर पहनता है, समझ में आता है, लेकिन एक बड़ा बच्चा डायपर पहन रहा, समथिंग इज रॉन्ग, राइट? छोटा बच्चा को हम डायपर पहना रहे हैं, समझ में आ रहा है वो छोटा है, लेकिन अगर एक बड़े बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, तभी तो उसको पहना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आ गया जो एक माँ को ये बोलना पड़ा कि मेरे बेटे की मृत्यु के लिए दुआ करो? मैंने कहा ना, परमेश्वर अंधकार से ज्योति में ले आएगा। 2 टॉपिक ली हूं आज, देखती हूँ कितना जल्दी मैं कंप्लीट करूं। यहाँ देखो, ऑगस्टीन भी बिगड़े हुए थे, संत ऑगस्टीन भी बिगड़े हुए थे, बहुत बिगड़े हुए थे, गलत संगति में थे, रिलेशनशिप में, सेक्सुअल थॉट्स में, ये सारी चीजों में फंसे हुए थे। लेकिन उसकी माँ मोनिका, जो हम लोग मदर डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, आयो दिवस, गांव में आयो दिवस बोलते हैं इसको, ठीक है, उनकी माँ उनको गलत चीजों में देख रही है, गलत चीज, बस 16 ईयर से वो गलत चीजों में देख रही है, लेकिन उनकी माँ ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया, वो निरंतर प्रार्थना करती रही, निरंतर। आज आप में से कितने ऐसे हैं, आपके घर के समस्या, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके बहू के लाइफ में समस्याओं को जब आप देख रहे हैं तो आप दुआ कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए सवाल।
आप अपने घर में सिचुएशंस को खराब होते हुए देख रहे हैं, आपका बेटा नहीं सुन रहा, आपकी बहू नहीं सुन रही है, या आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, तो आप उस पर गिव अप करते हैं कि प्रार्थना करते हैं, या फिर अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं? इस चीज को थोड़ा सोचो। कई बार जब बच्चे गलतियां करते हैं, या पत्नी से कुछ गलती हो जाती है, या पति से कुछ गलती हो जाए, पी के आ जाए, कुछ है, तुरंत मुंह से अब्यूज निकलता, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी बातें। और बच्चे थोड़ी सी नोटी नोटी कर दे, थोड़ा सा तंग कर दे, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? ये तो शैतान है, राइट? ऐसे बोलते हैं, ये तो शैतान है, बोलते हैं ना, ये बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, बहुत शैतान है, कभी नहीं सुधरेगा, तुरंत मुंह से बोलते हैं। और दुष्ट को तो मालूम है कि परमेश्वर ने तुम्हें अथॉरिटी दी है, तुम जो मुझसे बोलोगे वो तुम्हारे साथ होएगा। इसलिए जैसे तुम बोलते हो, शैतान उस शब्द को पकड़ता है और तुम्हारे लाइफ में अंधकार को ला देता है। मैं भी अपने बच्चे को लाई हूँ, बहुत चंचल है, बहुत चंचल, मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट शांत नहीं बैठता। उसका फुआ से पूछ लेना, वो तो बोलता फुआ के पास जाऊंगा नहीं, बहुत होमवर्क करवाती है। ठीक है, मामू चाहिए लेकिन फुआ नहीं चाहिए, क्योंकि फुआ बहुत ज्यादा लिखवाती है। तो मुझे उस जगह बच्चे को क्या बोलना चाहिए? बेटा तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत शैतानी करता है, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, हम उसके लिए घोषणा करते हैं कि वो आशीषित है, आज्ञाकारी है, उसके जीवन में परमेश्वर शालोम की नियमित शांति को रखेगा। मैं ये घोषणा करती, मैं ये नहीं बोलती कि तू चंचल है, तू जिद्दी है ना। मैं क्यों गलत बातों को बोलूं? अगर मैं वही कन्फेशन करूं कि तुम जिद्दी हो, तुम चंचल हो, तुम बेवकूफ हो, तो दुष्ट उस बात को पकड़ेगा और वो अंधकार की ताकतें, वो अंधकार की शब्दों को लेकर के आपके जीवन में, आपके लाइफ में उसको इन्फ्लुएंस कर देगा, उसको डाल देगा, क्योंकि तुमने बोला है, क्योंकि अथॉरिटी तो तुम्हें दी गई है, शैतान को थोड़ी दी गई है। अथॉरिटी आपको और मुझे दी गई है। लूका रचित सुसमाचार न्यू टेस्टामेंट में अगर हम पढ़ते हैं, आप पढ़िए, नया नियम में लिखा है, जो तुम स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी पर भी खुलेगा, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। तो यह अधिकार किसे दिया गया है? मुझे और आपको। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो, अपने मुंह से कौन से शब्दों को निकाल रहे हो। यहाँ देखो, एक बेटा पूरी तरह बिगड़ा हुआ, 16 साल से, बचपन से वो जिद्दी रहे, बहुत कुछ रहे, 16 ईयर टीन एज में आया, और हम सब जानते जब टीन एज आता है तो ऑब्वियसली माइंड में, बॉडी में चेंजेस आती हैं। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लाइफ में चेंजेस आती है, आता है। बहुत सारी इच्छाओं को जानने के लिए, रिलेशनशिप को जानने के लिए, हर चीज को जानना, बिल्कुल जानना भी चाहिए, लेकिन सही तरीके से, सही वे से, सही तरीके से, सही वे से। आप लोग जब स्कूल में थे, ज्ञानदीप में, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर्स हमें सिखाते थे कि पीरियड के टाइम्स में क्या क्या होती है, क्या क्या चेंजेस आएंगी, ये हमें बताया गया, ये चीज हमें सिखाया गया, एक सही ढंग से बताया गया, गलत वे से नहीं बताया गया। आप गांव में जाइए, किसी लड़की को अगर ये प्रॉब्लम अगर हो जाए तो ऐसा दिखाएंगे कि कितना बड़ा छूछुआत लग गया है, पानी तक नहीं पिएंगे, आपको बता रही। लेकिन ये कुदरत का दिया हुआ चीज है, उसको आना भी परमेश्वर की ओर से ही है, किसी और की ओर से नहीं है। आप एक हिंदू फैमिली में चले जाइए, मैं खुद एक हिंदू फैमिली से रही हूँ, मुझको मालूम है, जब एक लड़की को ये साइकिल पीरियड आता है, वो पूजा स्थान तक नहीं जा सकती है, पूजा के सामानों को छू नहीं सकती है, वो गर्भगृह में नहीं जा सकती है। मैं कट्टर हिंदू फैमिली से रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। जब इस तरह से चीज होती है, हम लोग वहां जाते नहीं थे, उस रूम में प्रवेश तक नहीं करते थे। हमारी दादी, हमारी नानी लोग तो किचन तक नहीं घुसने देती थी। ऐसा सिचुएशन है, सोचो ये कंडीशन है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने ऐसा कोई नियम हमारे लिए नहीं रखा, कोई नियम नहीं रखा। इंसान यहाँ के नियम बनाते हैं, परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बनाया, क्योंकि ये सारी चीजें ईश्वर ने दी है, पर उसको सही वे से जानना है, सही समझ, सही ट्रैक से जानना है ना, ये चीजों को समझना है। इसीलिए कई बार पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ में एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चे के दोस्त हैं तो उसे बाहर किसी दोस्त की नीड नहीं पड़ेगी। मैं आपको मुंह पे बता रही, मैंने अपने दोनों बच्चों को यही सिखाया, बेटी को भी यही सिखाया, बेटा को भी अभी वही सिखाती हूँ कि बेटा कुछ भी है तो मम्मी को आके बोल, और बोलता भी है, गाते गाते बोल भी देगा कि मम्मी ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि एक पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड्स कोई नहीं हो सकता है।
और पति पत्नी में सबसे अच्छा फ्रेंड पति है और सबसे अच्छी दोस्त पत्नी है, क्योंकि परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। पति पत्नी के बीच में सिर्फ परमेश्वर की मध्यस्थता होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब हमारे यहाँ किसी की शादी की सालगिरह होती है, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, पहला साल बीवी सुनती है, दूसरा साल पति सुनता है, तीसरा साल पड़ोसी ना सुनने पाए। समझ में आ रहा है? पहला साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, लेकिन तीसरा साल पड़ोसी सुनने ना पाए। समझ में आ रहा है बात को? आपका जो भी बात है, परमेश्वर ने एक बंद कमरा आपको दिया, वहीं तक आपका बात होना चाहिए। ये लड़का पूरा बिगड़ा हुआ था, ऑगस्टिन पूरी तरह से बिगड़े हुए थे, लेकिन इनकी मां निरंतर प्रार्थना करती थी, निरंतर। और बाइबल बताती है एक ऐसा टर्म और पीरियड आया जहां ऑगस्टिन को लगा कि कुछ चीज उनके जीवन से मिसिंग है, वो किसी ऐसी चीज को खोजे जिससे उनको पीस मिले, क्योंकि संसार की चीज, रिलेशनशिप, सेक्सुअल, उन्हें कोई चीज खुशी नहीं दे रही थी, कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही थी। तब एक बच्ची वहां पर एक गीत गा रही थी, इसे लो इसे पढ़ो, इसे लो इसे पढ़ो। कुरंती के पत्री से वो पाठ को बच्ची पढ़ रही थी, वो गा रही थी। लड़का था या लड़की थी ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जब वो गीत को ऑगस्टिन सुन रहे थे तो उनकी इच्छा, तीव्र इच्छा जगी कि ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मैं लूं। और जब वो जाते हैं, बाइबल का पाठ खोलते हैं और संत पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, कुरंतियों के, जहां लिखा है कि परमेश्वर व्यभिचार को, निंदा को, झूठ को, बदनामी को, शिकायत को, नशे को, इन सारी चीजों को परमेश्वर क्या करता है? नहीं पसंद करता है। और ये सारी चीजों में जो लोग फंसे हैं उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। ये गंदी चीजों में जो यीशु मसीह को जानकर भी फंसे हुए हैं, वो तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रही। और जब ऑगस्टीन ये पौलुस की पत्री यानी कुरंती की पत्री को पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर काम किया और वो जान गए कि वो अब तक गलत लस्ट में थे, गलत संगतियों में थे। उसके बाद जो उनको पीस मिला, वो पीस को पकड़े रहे और उसके बाद उनका लाइफ टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। उसके बाद वो परमेश्वर के खादिम बने। उसने जाना कि प्रभु परमेश्वर यानी पिता और यीशु मसीह के बीच में एक ही बिचवई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बता रही हूँ, ऑगस्टीन अपने बुक में लिखते हैं कि उन्होंने जब पत्री को पढ़ा तो उनको मालूम लग गया मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, और वो है जीसस, जो उसके लिए प्रार्थना करता है। आपके लिए परमेश्वर निरंतर प्रार्थना कर रहा। उसके बाद से ऑगस्टीन की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। आज उनको संत की उपाधि दी जाती है, राइट? ये कैसे हुआ? संत ऑगस्टीन को तुरंत थोड़ी मिल गया, उनकी मम्मी की प्रार्थना, उनकी मम्मी की प्रार्थना, जो इतने टाइम से उसकी मम्मी प्रार्थना कर रही थी। उसका बेटा बिगड़ते चला गया, बिगड़ते चला गया, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना बंद नहीं की, गिव अप कभी नहीं की। और उन्हीं के वजह से, उनकी माँ की प्रार्थना की वजह से वो बेटा चेंज हो गया। उसको परमेश्वर ने अंधकार से कहां लेके आया? ज्योति में लेकर आया। आज अपने जीवन में जांचिए कि मेरा कौन सा हिस्सा अंधकार में फंसा हुआ, मेरा कौन सा हिस्सा जो परमेश्वर के नजर में घृणित है, मेरा कौन सा ऐसा हिस्सा है जो अंधकार में फंसा हुआ है और मुझे उसे उजाले में लेकर आना है। और आप उसको उजाले में प्रभु यीशु मसीह की सहायता से ला सकते हैं। आप जांचो अपने जीवन में, मेरा कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां मैं अंधकार में पड़ा हूं, मेरा ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां शैतान ने मेरी उन चीजों को अंधकार में लेके आ रहा। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी नौकरी का विषय हो, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में आप देखो कि कहां आप फंसे पड़े, कौन सा ऐसा जगह है जो अंधकार में पड़ा है और उस जगह से मुझे निकलना है। एक चीज और, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी ताकत से नहीं निकल सकते। मैं आपको मुंह पे बता रही हूं, आपको सहायता चाहिए प्रभु क्रिस्त का। रिसेंटली हम लोग रांची गए थे और वहां एक भाई, एक फैमिली से हमने मुलाकात करी, और सिस्टर अनीता के ही देवर लगते हैं। उनका लाइफ परमेश्वर ने बहुत अच्छा दे रखा, लेकिन नशे के चलते वो लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा था। वो बोलते हैं ना, परमेश्वर हर किसी के लिए एक समय को रखता है, और उस भाई के जीवन में समय आया। और जब यहाँ वो आए, उनको बहुत तकलीफ थी, कमर में भी स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ था। उनको जब काउंसलिंग की गई, प्रार्थना की गई, वो एक ही काउंसलिंग, एक ही प्रेयर के बाद आज उस लड़का का जीवन बदला है।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कब से पी रहा था दीदी? कॉलेज टाइम से, राइट? कॉलेज टाइम से पी रहा था, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, सोचो उसका लाइफ को 20-22 साल कैसे बदला? परमेश्वर के करेक्ट वाणी को सुन करके, परमेश्वर के सही वचनों को सुन करके, राइट काउंसलिंग को लेकर के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने ये चीज को कन्फेशन किया कि ये गलत है, मैं अंधकार में हूं और मुझे उजाले में जाना है। जब आप निर्णय लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे इस जगह से निकलना है, आप मेरी सहायता करें, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आपके पति लोग क्यों पीना नहीं छोड़ते हैं? पता है, क्योंकि दुआ ही गलत करते हैं, दुआ ही गलत करते हैं। सिरी मुंह पे कह रही हूं, दुआ ही गलत करते हैं। क्यों पीना नहीं छोड़ते हैं? आप लोग डेली प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं सिस्टर जी? क्या प्रार्थना करती हैं? बोलो बोलो बोलो। एडमिन मैडम से नहीं पूछूंगी, तुम्ही से पूछूंगी। हाँ, क्या प्रार्थना करती हूँ? बोलो, सहरा नहीं ताको, बोलना पड़ेगा आज। क्या दुआ करती हूँ? छुटकारा दे। और कैसे दुआ करते हैं? क्यों आपके पति लोग पीना नहीं छोड़ते हैं? मेरा पति ने पीना कैसे छोड़ दिया? कभी आप लोगों ने सिस्टर से पूछा? नहीं पूछा। उनको मैंने एक चीज कराया, अगर वही चीज आप अपने घर पे कराना शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली आप खुद भी छोड़ देंगे जो लोग पीते हैं, और सेकेंड थिंग, जो आपके घर में पीते हैं वो भी छोड़ देंगे। कई बार प्रार्थना के शब्दों को बदलने की आवश्यकता है। जब हम पीते हैं, हमारा परिवार में कोई पीता है ना, मैं भी विपिन के लिए ऐसे ही दुआ करती थी, प्रभु मेरा पति पीना छोड़ दे, उसको छुटकारा दे दे परमेश्वर। मैं भी आप लोग की तरह ही दुआ करती थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर के दास का वचन मैं सुन रही थी, मेरे आत्मिक बड़े भाई सूरज ब्रह्मानी का मैं मैसेज को सुन रही थी, और भाई ने मुझे वहां पे एक चीज कहा कि प्रार्थना कैसे करती हो कि तुम्हारा पति पीना छोड़ दे। मैंने भी तुम्हारी तरह ही उत्तर दिया था, ठीक है, हम भी तुम्हारे कैटेगरी में आते हैं, नो डाउट, ठीक है। तब उन्होंने कहा आपको दुआ ऐसी करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं पीना नहीं चाहता, फर्स्ट ऑफ ऑल निर्णय लो, डिसीजन लो। पहले बोलो परमेश्वर मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस आदत से खुद से नहीं निकल सकता, इसके लिए आपकी आत्मा मुझे सहायता करे, अनुग्रह दे, और आपकी आत्मा ही मुझे यहां से निकाले। आपने मदद किससे की? मांगी? परमेश्वर से। आपने प्रार्थना किससे की? परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना और मदद दोनों एक ही पर्सन से मांगोगे, तो उसको तो बाप है, वो तो छुड़वा कर ही रहेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जस्ट मैंने भी अपने हस्बैंड से यही किया था, मैंने उनको बोला था आप छोड़ना चाहते हैं, पहले उनका डिसीजन जानी मैं, उन्होंने बोला मुझे छोड़ना, मैंने कन्फेशंस कराए, सिर्फ अपने हस्बैंड को कन्फेशंस करे। उन्होंने बोला प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तेरी आत्मा मुझे सहायता करे। और जब हम ये कहते हैं, सेम चीज मैंने रोहित से भी कराई। आज रोहित का लाइफ में भी चेंजेस है। आके कितना ही दिन है? 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन। जब हम निर्णय लेते हैं और प्रभु से मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसीलिए कहा ना, अपने जीवन में उस भाग को चेक करो जहां अंधकार है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में। अगर उस क्षेत्र में आपको अंधकार दिख रहा, बेबी ब्लेसिंग में दिख रही है, नौकरी में दिख रही है, वैवाहिक जीवन में दिख रहा है, उस क्षेत्र को लेकर के उजाले में परमेश्वर के स्वरूप लेके आओ, उस परमेश्वर के पास जाओ, घुटना टेको और कहो परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्या है, लेकिन मैं इस समस्या को खुद से हैंडल नहीं कर सकता, मैं खुद से इन चीजों को नहीं कर सकता, आपकी आत्मा मुझे सहायता करे, आपकी आत्मा यहां से मुझे निकाले, आपकी आत्मा मुझे इस जगह से निकाल करके आशीष दे, ब्लेसिंग को दे। और जब आप ये कहेंगे, आपके जीवन से अंधकार हटेगा और ज्योति आएगी। आप देखो अब्राहम को परमेश्वर ने कितने साल में प्रॉमिस किया था? 75 ईयर्स में, 75 साल की उम्र में। आप समझते 75 साल की उम्र में कितना बुढ़ापा होगा? अभी आप हमारी जवान यंगस्टर को देखो, यंगस्टर पीपल को देखो, आप लोग तो बच्चे हो जी, यंग पीपल सामने बैठे हुए, ठीक है। आप देखो 40-45 में अगर ये ऐसी है, तो 75 में कितना डल हुआ होगा? ऑब्वियसली स्किन झूलता होगा कि नहीं?
हाँ, स्किन झूल रहा होगा, गाल सब झूले होंगे। मैं अपना नानी का ना बहुत छूती थी जब बचपन में थी ना, ओल्ड एज थी ना, तो मैं उनको पूछती थी नानी तेरा स्किन क्यों झूला हुआ है। और जब भी दादी के पास जाती थी उनका भी सेम कंडीशन, उनका भी पैर में और ये सब चीज, ये सब बड़ा झूला झूला रहता है। और उस समय ओल्ड जमाने की लेडी लोग थोड़ा कान का भी बड़ा बड़ा पहनती थी, तो कान भी थोड़ा सा लटकता रहता था। मुझे बड़ा मजा आता था उनका छू छू के खेलने के लिए, बचपना बुद्धि। तो आप सोचो अगर 50 में या 50 प्लस में अगर ऐसा स्किन झूल रहा है, तो अब्राहम की भी स्किन कितनी झूली हुई होगी, झूली होगी कि नहीं होगी। अगर अब्राहम 75 ईयर्स का था, 75 साल की, उसकी भी लिटरली कितनी होगी, 60 की होगी। परमेश्वर ने उसको कब वादा किया, 75 साल की उम्र में, और प्रॉमिस कब पूरा हुआ, 25 साल में। 75 और 25 100, राइट। आज हमारी शादी को 3 साल नहीं बीतते हम घबराते हैं, शादी को 10 साल नहीं बीता घबराते हैं। इनसे सीखो जी, 25 साल वेट किया है। आपके लाइफ में 3 साल, 14 साल, 25 साल परमेश्वर के नजर में मात्र दिन है, साल नहीं है। मुंह पे कह रही हूं, परमेश्वर के नजर में मात्र 25 डेज है, 13 डेज है, 3 डेज है, ये प्रभु के नजर में। और परमेश्वर अपने टाइम पर जब फल देता है ना, उस फल को कोई नहीं रोक सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि इस फल को रोक दे, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ फल है। हालेलुया। अभी हमारी मामी ने क्या दुआ किया कि इस साल जितने बेबी आ रहे हैं वो होली स्पिरिट के थ्रू से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर बच्चा अभिषिक्त आ रहा तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा सिस्टर जी। समझ में आ रहा है आपको। अन्ना की तरह नहीं वेट कराएगा परमेश्वर, रेबेका की तरह वेट नहीं कराएगा। डेफिनेटली परमेश्वर तुमको अनाइंटिंग बेबी दे रहा, अभिषिक्त बेबी दे रहा। मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, प्रभु मुझे तुम्हारी ओर ही दिखा रहा, पता नहीं क्यों। अगर परमेश्वर अभिषिक्त बच्चा रखा है तो थोड़े तो ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे हन्ना ने सुना था, जैसे रेबेका ने सुना था, सारे ने सुना था। तो आपको भी, आप भी ये वही यीशु की बेटी हैं। हमारी एक सिस्टर कहती बिरयानी बहुत देरी में पकता है, ठीक है, लेकिन जब पकता है तो गजब का टेस्ट लाता है। हालेलुया। ठीक है, चिकन बात मत खाओ जी, बिरयानी खाओ जो अच्छा फ्लेवर में पकता है। क्या अनिता दीदी, राइट। हाँ, अगर परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में विलम्ब किया है बेटा, तो डेफिनेटली परमेश्वर तुम्हारे कोख से अनॉइंटिंग बच्चा को देने जा रहा, अभिषिक्त बच्चा को, जो शैतान को फाड़ के रखेगा। एक जन यही बोलती है, ठीक है, एक जन यही बोलती है। और वहां से एक गीत सीख कर भी आई है, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, जादू टोना की ताकतें मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, जादू टोना की ताकतें मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, जादू टोना की ताकतें मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, जादू टोना की ताकतें मेरे पांव के नीचे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डेफिनेटली जब आएगा तो फाड़ के रखेगा। समझ में आ रहा है, 3 साल मायने नहीं रखता है। परमेश्वर कहता है एनॉइंटिंग आ रहा है, उस एनॉइंटिंग को आने के लिए एक तो तैयारी कर लो। हन्ना को भी तैयार करना पड़ा था, हन्ना कई साल गई थी तब जाके एनॉइंटिंग बच्चा मिला था। और उस एनॉइंटिंग बच्चे के हम 2 पुस्तक पढ़ते हैं, पहला सामुएल और दूसरा सामुएल। उसके सौतन के बच्चों की पुस्तक हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो कभी भी मन में निराश मत हो, रिजॉइस करो, आनंदित हो जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर 14 साल में, तो प्रभु के नजर में मात्र 14 दिन है। अब्राहम 75 साल का था, 100 साल का बूढ़ा, उस बूढ़ा को परमेश्वर ने बच्चा दिया जब उसकी बीवी पूरी तरह से बूढ़ी हो गई थी, 90 साल की हो गई थी, डंडा लेके चलती होगी, झुक झुक के चलती होगी, लेकिन उस स्त्री को परमेश्वर ने 90 साल में बच्चा दिया। तो तुम्हारा तो क्या ही मैं कहूं, क्या ही कहूं, परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज अपने जीवन के उस अंधकार को हटाओ और उस चीजों को ज्योति में लेकर आओ जहां तुम अंधकार को देखते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अंधकार हटाकर ज्योति में चले आओ। ये तो रहा अंधकार से ज्योति की ओर आना, परमेश्वर की ओर फिरना।
परमेश्वर कहता है जब तुम उसकी ओर फिरते हो, जब तुम अपना जीवन ईश्वर को सौंपते हो, तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे सारे डिजायर को, तेरी हर इच्छा को पूरा करूंगा। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम प्रभु क्रिस्त को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है। बैप्टिज्म इंसानों की लाइफ को चेंज करता है, जीवन को बदलता है। आप आदिवासी हैं तो आदिवासी रहेंगे, आप साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन ही रहेंगे, मैं बंगाली हूं तो बंगाली रहूंगी, मेरा मदर टंग नहीं छूटेगा, ठीक है, आपका मदर टंग नहीं छूटेगा। बैप्टिज्म का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह को अपने लाइफ में स्वीकार करना। इट मीन्स आप ये कहना कि प्रभु मैं तेरे संग मारा गया, गाड़ा गया, अब मैं मुझ में नहीं वरन तू मुझ में जीवित है ना। बैप्टिज्म भी हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जब बैप्टिज्म लेते हैं आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता, है बहुत गलत फहमी है। बैप्टिज्म एक प्रक्रिया है प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण करना, ठीक है। आप बैप्टिज्म लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका किसी ने धर्म परिवर्तन कर दिया, ना जी। मैं वही बंगाली हूँ, सिल्वी वही साउथ इंडियन है, मामी वही साउथ इंडियन है, दीदी अनिता वही मुंडा है, वहां देखो हमारी खुजूर आंटी बैठी है, सोरेन आंटी बैठी है, ठीक है, सब वही हैं। बैप्टिज्म का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आप जब आपको ये एहसास हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाया, मेरे लिए सलीब पर जान दी और उसके क्रूस पर जाने के चलते मेरे पापों की क्षमा हुई, दैट मीन्स आप अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार कर रहे हैं, ये है बैप्टिज्म। हालेलुया। आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो जब आप अंधकार से ज्योति में आते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, आपके डिजायरों को भी पूरा करता है। भजन संहिता 37:4 में लिखता है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुरा ही निकलेगा, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। जॉनसन भाई सुनिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मत कुड़, उससे बुरा ही निकलेगा, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर जो आपके बैरी हैं, परमेश्वर कहता है वो दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थानों को भली भांति देखने पर भी उसको नहीं पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध युक्ति निकालता है और उस पर दांत पिसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है उसका दिन आने वाला है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब आप उजाले में आते हैं आपके मन के डिजायर, आज आप कुछ भी इच्छा लेकर आए, चाहे आप बेबी ब्लेसिंग की इच्छा को लेकर आए हो, विवाह की इच्छा को लेकर आए, घर की इच्छा को ले, बिजनेस की इच्छा, ये सारी इच्छाओं को एक ही परमेश्वर पूरा कर सकता है। एक ही परमेश्वर, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई आपका साथी संगी सपाटी नहीं, कोई नहीं कर सकता। आपके सारे डिजायर को पूरा करने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। आप उस परमेश्वर को पकड़ लो और उस पकड़ करके उस परमेश्वर को, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बेबी हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे घर हो, उस परमेश्वर के पास जाकर के प्रतिदिन वचन के साथ घोषणा करो, दुहाई दो, वो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे सारे डिजायर को 3 महीना में दिखा देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, अपनी सारी प्रार्थना, अपनी सारी इच्छा किसी मनुष्य के पास नहीं वरन अपने परमेश्वर के पास लेकर जाना होगा। और जब आप परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तू जो मन में इच्छाओं को लेकर चलता है उन इच्छाओं को मैं ही पूरा करूंगा। इसलिए तुम्हारे चिंता करने से एक भी बाल सफेद नहीं हो सकता। न तुम आयु को बढ़ा सकते हो, न तुम दिन को बढ़ा सकते हो, न घटा
ला सकते हो, ना बीते हुए दिन को ला सकते हो, लेकिन इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सारे डिजायर को मेरे पास लेकर आओ, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। प्रभु बोलो, प्रभु मुझसे प्रॉमिस चाहता है। जोर से निक्की, जोर से बोलो। निक्की का आवाज सुनना है मुझे, और जोर से। यस, प्रभु मुझसे प्रॉमिस चाहता, बोलिए कि मैं अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर को दूंगी और उसी पर भरोसा रखूंगी, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है और वो पूरा करेगा। हम अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर तू मेरा मित्र है और आज मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपनी सारी चिंता, सारा बोझ तुझी पर सौंपती हूँ। चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, या मेरी पीढ़ी हो, या मैं स्वयं ही क्यों ना हूँ, सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि तू मुझे अंधकार से ज्योति में ले आएगा, क्योंकि तूने मुझे ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये जो आपने कन्फेशंस किया, ये आपके लाइफ में होएगा। इसको हर दिन बोलिए। आप सभी अभी अंकल सजवान को जान रहे हैं, प्रोफेट जी को, आप अपोस्टले को जान रहे हैं, अंकल सजवान को। उन्होंने एक मैसेज हर बार अपने जहां भी वो सेवा कर में गए, हर बार उन्होंने एक मैसेज को बार बार दिया कि जब वो लाखों के कर्जों में डूबे हुए थे, लाखों के कर्जों में, बैंक वाले बार बार फोन कर रहे थे, लेनदार वाले बार बार फोन कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद उन्हें परमेश्वर ने एक वचन दिया, इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3 कोई जल्दी से निकाल लो तो। इफिसियों 1:3 मेरे पीछे बोले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब अंकित सजवान जी की, जब मैं इस गवाही को सुन रही थी, उनका लाखों का कर्जा था, लाखों का, बैंक वाले बराबर फोन करते थे, तो उन्होंने यही वचन को लेकर अपने कमरे में घुटने में आकर 7 घंटा तक एक ही वचन को घोषणा करते रहे। और वो डेली 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 अपने कमरे में वचन की घोषणा करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि वचन उनके जीवन में वो रिलीज हो गया और वचन से बोला कि तुम्हें वो सारी ब्लेसिंग मिली है। और वो जब वो रेवलेशन उनके सामने खुला, वो आए अपनी पत्नी के पास में और उसने बोला, मोनिका हमारे पास इतने पैसे, इसका क्या करोगी, क्या करोगी, क्या करोगी, क्या करोगी? यस, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। मोनिका ने कहा हमारे पास इतने पैसे आएंगे तो हम एक बड़ी सी चर्च बनाएंगे। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। दिल्ली में सबसे बड़ा चर्च उन्हीं का है। इसके अलावा भी उनके कई एक ब्रांचेस हैं। हालेलुया। आज अपने बिजनेस को ग्रोथ देखना चाहते हो, अपने बच्चे की ब्लेसिंग को चाहते हो, अपनी नौकरी को चाहते हो, अपने शादीशुदा लाइफ को सही करना चाहते हो, वचन को पकड़ लो जी, और वचन को पकड़ के घोषणाएं करना प्रारंभ करो। हथौड़ा तब तक मारते रहो जब तक पत्थर ना टूट जाए। हालेलुया। जब तक तुमको तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर ना मिल जाए, वचन की घोषणा करते रहो सिस्टर जी, करते रहो कि परमेश्वर इसी साल दिसंबर तक हमको बच्चे चाहिए ही चाहिए। जिद हो जाओ, जैसे याकूब कहता, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है,
जब तक इस दिसंबर में घर को ना देख लूं, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कल मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, वो पढ़ाने के बाद जब मैं इसको बोली बेटा क्या करेगा, थोड़ा सा निक देखेंगे, टीवी लगाया, बड़ा बड़ा घर उसे दिख रहा है, स्विमिंग पूल दिख रहा है, छोटे छोटे गाड़ी दिख रहा है, और लेटे लेटे क्या बोलता है, जीसू बाबा हमको इतना बड़ा घर मेरे पापा को देना, स्विमिंग पूल इतना बड़ा देना, और ऐसे गाड़ी देना। देखो मैंने बच्चे को सिखाया नहीं, लेकिन वो देखा कि उसकी मम्मी विनती करती है, क्योंकि जब भी मैं प्रेयर में बैठती उसको बगल में ही बैठाती, साउंड कम करते हुए, बेटा डिस्टर्ब नहीं करना। कई बार उसकी आवाज आप लोगों को सुनाई भी देती होगी, मम्मी मम्मी चिल्लाता है, ठीक है, लेकिन वो साइलेंटली उसको बैठाती। सडनली उसको घर दिखा, और आज भी दोपहर में जैसे स्कूल से आया, मामा छोड़े उसको, और उसने टीवी को ऑन किया, बोलता मम्मी पापा को बोलो इतना बड़ा टीवी चाहिए। तो बोले पापा थोड़ी देगा, जीसू बाबा देगा। हाँ तो जीसू बाबा को ही बोल दो ना, जीसू बाबा को ही बोल दो। जब एक बच्चे के अंदर फेथ आ सकता है, तो क्या हमारे अंदर नहीं आ सकता? हमारे अंदर नहीं आ सकता? उस बच्चे को फेथ है कि परमेश्वर हमको बड़ा घर दे रहा है, वो बच्चा को मैंने सिखाया नहीं, अब मैं सोच पड़ गई। उसने बोला मम्मी हमारा घर बहुत बड़ा होगा, लेकिन स्विमिंग पूल के साथ में एक ट्रैक्टर भी होगा, ट्रैक्टर नहीं होगा, ट्रैक्टर होगा, ठीक है, ट्रैक्टर चाहिए एक ठो। हम बोले ट्रैक्टर क्या करेगा बेटा, दादी छोड़ के भागी है ना, यहाँ पर खेती करेंगे, ठीक है, ताकि दादी भी आ जाए। हालेलुया। जब एक बच्चा किसी चीज को देखकर रिसीव कर रहा है, तो आपको भी रिसीव करना है ईश्वर के वचन को। समझ में आ रहा अनिता दीदी? डेफिनेटली दिसंबर में बड़ा घर। हालेलुया, ठीक है। इस दिसंबर 2 बच्चे तो पक्का गोदी में ही रहेंगे। आमेन, हालेलुया। उसे रिसीव कर लो, रिसीव कर लो सिस्टर। कुछ भी हो जाए, न बल से न शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, हो रही हूँ नहीं, हो चुकी हूँ। सोरन आंटी तैयारी कर लो इनकी शादी के लिए, बराबर कह रही, पोछाड़ा उछाड़ा लगा लो अच्छा से, ठीक है, लगा लो। परमेश्वर देने जा रहा। जब आप उसको रिसीव करते हैं, एक डॉक्टर जब कहता है तो हम उसकी बात को रिसीव बोलते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये जीवित परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ तेरे डिजायर पूरा करूंगा, तो क्या आप अपने इस परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल विश्वास करिए। आप लोग को बहुत जल्दी एक बड़ी टेस्टमनी सुनने को मिलेंगी। कल ही हमारे पास आई हैं, जिनको हमने कन्फेशंस करना सिखाया, घोषणा करना सिखाया। जो चीजें 10 सालों में नहीं हुई, वो 6 महीना में सिर्फ उन्होंने कन्फेशंस और घोषणाएं करी, और 6 महीना में परमेश्वर ने उसे दे दिया। 10 सालों में जो नहीं हुआ, वो 6 मंथ के कन्फेशंस और घोषणा के द्वारा हुआ। बेटे ने भी किया, माँ ने भी किया, और वो उस चलते उसको वो मिला जो 10 सालों से नहीं मिला था। कितने महीने मैंने बोला सिस्टर जी, कितना महीना बोला? आज सिल्वी सोचेगी सिस्टर मेरा ही क्लास ले रही है। 3 महीना, 3 महीना। जिसने 3 महीना वचन का थोड़ा मान लिया, उसके जीवन में वो मिल चुका है। हालेलुया। तो जॉनसन भाई, प्रभु वचन में कहता है जो तेरे बैरी हैं, वचन कहता है जो तेरे बैरी हैं और जो बुरी युक्ति निकालते हैं, उसके सामने परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो और धीरज से प्रतीक्षा करो। और जो व्यक्ति तुम्हारे काम को लेके कुड़कुड़ा रहा है और जो व्यक्ति इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि उसके बुरे काम से मत कुड़ना, क्योंकि उससे बुरा ही निकलेगी। तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, वो कुकर्मी को काट डालेगा और तुम ढूंढने से भी उसे नहीं पाओगे। ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। हालेलुया। ना केवल आपके लिए, जितने सुन रहे उनके लिए भी। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको क्या करना है? अंधकार से निकल करके परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। तो आप कैसे निकलेंगे अंधकार से? जहां आप अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं कि खुद से नहीं कर पा रहे, उन कमजोरियों को, उन अंधकार की चीजों को लेकर के कहां लेकर जाना है? उजाला में परमेश्वर के पास, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जगत की ज्योति है, उसके पास लेकर जाए और परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। जगत की ज्योति जो स्वयं प्रभु है, वो आपको ज्योति में लाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आमेन, आमेन। कितने लोग विश्वास से रिसीव करते हैं? बोला आई रिसीव इन जीसस नेम। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ, आज का वचन मेरे लिए था,
प्रभु मेरे हर अंधकार को दूर हटाकर मुझे ज्योति में ले आ और ज्योति की संतान होने का अधिकार तूने दिया है। अब से मैं ज्योति की संतान हूँ। परमेश्वर तू मेरे सारे डिजायर को पूरा कर रहा है और मैं विश्वास करती हूँ इसी 2025 में मैं अपने डिजायर को पूरी तरह से फुलफिल होते हुए देखूंगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आइए हम दुआ करें। अंतिम